पाकिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया में राब्ते का जरिया खित्ते में कलीदी हैसियत। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब करते हुए इसाक डार का कहना था कि पाकिस्तान इलाकाई राब्तों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुआशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा कलीदी हैसियत रखता है। इलाकाई रवाबित का फरोग इज्तिमाई तरक्की के लिए नागजीर है। इनका कहना है कि पाकिस्तान की शाराएं इलाकाई राब्ताकारी में किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क को तरजीही बुनियादों पर फरोग दे रही है। रवाबित के फरोग से ही इज्तिमाई तरक्की का हदफ हासिल किया जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि CPEC के तहत रोड मंसूबे राब्तों के हवाले से अहम है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे नेटवर्क का मंसूबा ज़ेरे गौर है। पाकिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया के साथ तिजारत के फरोग के लिए पुरअज़्म है। इनका कहना था कि बिजली के मंसूबे तवानाई में कफालत के हवाले से अहम है। हम अपनी बंदरगाहों को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। हम ई-पोर्ट के मंसूबे पर भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रहा है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट अलीम खान का कहना है कि ट्रांसपोर्ट का मरबूत निज़ाम किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए निहायत अहमियत रखता है। पाकिस्तान शोबा ट्रांसपोर्ट में जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार ला रहा है ताकि इसके निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। आवाम को सस्ता गोश्त फराहम करने के लिए मटन, बीफ और चिकन की एक्सपोर्ट पर पाबंदी की तजवीज़। लाहौर हुकूमत की जानिब से आवाम को सस्ता गोश्त फराहम करने का फैसला किया गया। ज़राए वजारत पैदावार के मुताबिक सैलाब से ज़राअत और लाइव स्टॉक के मुतासिर हुए हैं, लिहाजा मटन, बीफ, अंडे और चिकन की एक्सपोर्ट पर कुछ अर्सा के लिए पाबंदी की तजवीज़ दी गई है। इन चीज़ों की एक्सपोर्ट पर पाबंदी से इनकी कीमतें कम होंगी। ज़राए का बताना है कि गोश्त की बेजा बढ़ती कीमतों का असर चिकन पर भी पड़ रहा है। वजारत पैदावार के ज़राए के मुताबिक बीफ की सरकारी कीमत 800 और मटन की 1600 रुपये किलो है। लाहौर समेत मुल्क के किसी शहर में सरकारी कीमत पर गोश्त नहीं बेचा जा रहा। ज़राए का कहना है कि मटन 2500 से 3000 रुपये फी किलो बेचा जा रहा है। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। वालिश नायब वज़ीर आज़म राहत स्वाफ की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद पर एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी खालिद जमाली ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान पाकिस्तानी हम मनसब नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। ये वज़ीर ख़ारजा स्कोरसिकी का पाकिस्तान का दूसरा सरकारी दौरा होगा। इनका पहला दौरा पाकिस्तान 2011 में हुआ था। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। मुज़ाकरात के बाद दोनों वज़राए ख़ारजा मुश्तरका प्रेस स्टेटमेंट देंगे। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सफारती ज़राए का कहना है कि पॉलिश वज़ीर ख़ारजा ये 2 रोज़ा दौरा वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की दावत पर कर रहे हैं। इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर आइंदा तारीख पर हुक्काम से तमाम मुकदमात का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज के 6 मुकदमात की समाअत हुई, जिसके दौरान अदालत ने आइंदा तारीख पर तमाम 6 मुकदमात का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने बानी चेयरमैन PTI की जमानत दरखास्तों की समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। आज भी जमानत की दरखास्तों पर दलाइल ना हो सके। मुकदमात में थाना नसीराबाद के कांस्टेबल के कत्ल का मुकदमा भी शामिल है। अदालत ने आइंदा तारीख पर तमाम 6 मुकदमात का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुकदमात में बुशरा बीबी समेत तमाम मुल्जिमान की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। अठारह साल बाद नेशनल गेम कराची में होंगे, इस बात का ऐलान सरदार मोहम्मद बख्श मेहर खान वज़ीर खेल ने नेशनल स्टेडियम में किया। नेशनल स्टेडियम का दौरा करने का मकसद इफ्तिताही तकरीब के मामलात को देखना है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि टॉर्च की तकरीब 15 नवंबर से मज़ार कायद से शुरू होगी, जिसकी क़यादत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह करेंगे। टॉर्च मशल पूरे पाकिस्तान से होते हुए कराची वापस पहुंचेगी। नेशनल गेम्स में 7 सूबाई और इतनी ही डिपार्टमेंटल टीमें हिस्सा लेंगी। सूबा सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित की टीम्स होंगी। गेम्स के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। 11,000 से ज़ायद एथलीट को सहूलियात फराहम करनी है। सिक्योरिटी के खास इक़दाम किए जाएंगे। नेशनल गेम्स का इफ्तिताह सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी करेंगे। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी दावत देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर ई स्पोर्ट्स गेम को फ़रोग़ दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी 22 नवंबर को शिरकत करेंगे। मैं कभी मिनिस्टर की गैलरी में होता हूँ, कभी प्रेसिडेंट की गैलरी में होता हूँ, लेकिन आई होप कि ये दोनों जो है पोजीशंस का मैं भरपूर फ़ायदा उठा सकूं और मैं एक बेहतरीन इवेंट कर सकूं, बिकॉज़ ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है और मेरे लिए एक प्रेस्टीज है कि मैं सिंध का
जो है नेशनल गेम्स लाया हूँ। और आपको याद होगा कि पहले भी 8-8 साल से सिंध गेम्स भी नहीं हुए थे, वो भी हमने जो है आते ही 2018 में हमने सिंध गेम्स कराया था। लेकिन कुछ और अगर इवेंट्स में आपको बता दूं जो हमारे अभी पाइपलाइन में है, एक हमारा इवेंट है जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो का अपना बताया गया आइडिया, वो ये था कि आप जो ये इलेक्ट्रॉनिक ईए गेम्स हैं इनको भी आगे बढ़ा, $1 बिलियन इंडस्ट्री है और इसको फरोग देनी चाहिए। तो उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने हमें 22 नवंबर की डेट दी है। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में हम एक ईए स्पोर्ट्स का पहला सिंध का इवेंट करने वाले हैं। यंग नर्सिंग एसोसिएशन की कराची के सदर मंतखब होने पर नर्सिंग स्टूडेंट्स ने लयारी जनरल में केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें हवा बलोच सदर महरुल निसा, जनरल सेक्रेटरी महराज बलोच, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साइमा बलोच, शहनाज बलोच, साइमा नबी बख्श, बाकी बलोच, शाहनवाज सीनियर समेत दीगर नर्सिंग ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहबाना बलोच ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लयारी की ऑल सिंध नर्सिंग के मेम्बरान की मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ओहदे से नवाजा। नौजवानों, नर्सिंग की बेहतरी के लिए मैं जिदोजहद जारी रखूँगी, लयारी का नाम हर फोरम पर रोशन करूँगी। नर्सिंग स्टूडेंट्स को यही पैगाम, टेबल टॉक की सियासत बेहतर है, रोडों की सियासत अच्छी नहीं, मरीजों की खिदमत से कल्बी सुकून मिलता है। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर की फिजा आज भी आलूदा और मुस्र सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 रिकॉर्ड किया गया, जबकि सुबह 7 बजे से पहले लाहौर की बरकी रोड के इलाके में AQI 485 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के साथ साथ पंजाब के दीगर शहरों की फिजा भी इंतहाई मुस्र सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा, जबकि इराक का दारुल हुकूमत बगदाद का तीसरा नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कराची 181 AQI के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है, जबकि भारतीय शहर कलकत्ता का 5वां नंबर है। वाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान, बड़े नामों की वापसी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से T20 इंटरनेशनल के लिए 15 रुकनी और वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, नसीम शाह और अब्दुल समद की T20, जबकि फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी हुई है। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल हुए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 इंटरनेशनल सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी, जबकि वनडे सीरीज फैसलाबाद में 4 से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। इस सीरीज के बाद श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ सहमुल्की T20 सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। सिंध आर्चरी एसोसिएशन ने नेशनल गेम्स में शिरकत करने वाले सिंध की टीमों के मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। न्यूज़ 92 HG के रिपोर्टर इम्तियाज़ नारंजा के मुताबिक ऐलान करदा मेंस टीम में अरीब हुसैन, हसन अहमद, मुआज मकसूद, उमर खान, तहसीन अली और मिसम जैदी शामिल, जबकि साद हसन मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। ख़वातीन की टीम में स्नोबर अमीर, बतूल फातिमा, अरूबा महताब, हदा सैयद, शैलान जम और सरवेश जुनेद शामिल हैं, जबकि मरियम फातिमा मैनेजर होंगी। KMC टीम का तरबियती कैंप 1 नवंबर से रेंज कराची में शुरू होगा। कैंप की निगरानी US लेवल 4 आर्चरी कोच सैयद एजाज अली बतौर कैंप कमांडेंट करेंगे, जबकि असिस्टेंट कोच हाफिज असद और कैंप कोऑर्डिनेटर फायजा हबीब खिलाड़ियों की तरबियत और रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम देंगे।